कमलनाथ ने मोदी सरकार के इस बजट को जुमला और किसानों का अपमान बताया है। इसी के साथ कमलनाथ सरकार ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मिशन 2019 नजदीक आते ही केंद्र की मोदी सरकार ने चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश करते हुए किसानों, युवाओं और बेरोजगारों और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए कई सौगातों का ऐलान किया। मोदी सरकार के बजट को लेकर जहां किसानों और मध्यम वर्गीय परिवारों में खुशी देखी जा रही है, वहीं विपक्षी दलों ने इस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसे चुनावी बजट बताया है। उन्होंने इस बजट को चुनावी जुमला करार देते हुए कहा कि मेरा बुनियादी प्रश्न यही है कि जो घोषणाएं आज की है वह आपने 4.5 साल के कार्यालय में क्यों नहीं की। यह चुनावी जुमला ही है। पहले तो मोदी सरकार हिसाब दे, जवाब दे। 15 लाख जो हर खाते में आने थे उनका क्या हुआ? जो नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात कही थी उसका जवाब दें। मेरा तो बुनियादी प्रश्न है कि 4.5 साल मोदी सरकार ने जो आज घोषणा करने क्यों नहीं करी, और ये एक और जुमला है। पहले तो ये हिसाब दे, जवाब दे। 15 लाख रुपए जो हर अकाउंट में उनको देना था। जो नौजवानों की रोजगार की बात करी थी, 2 करोड़ रोजगार हर साल का आज जो घोषित किया है बजट में छोटे एवं सीमांत किसानों को निश्चित आय उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि शुरू करने की घोषणा की है, जिसके तहत 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले किसानों को सालाना 6,000 खाते में डाले जाएंगे। इस घोषणा को लेकर सीएम कमलनाथ ने कहा कि 6,000 सालाना मतलब 17 रुपए प्रतिदिन जाएगा। ये किसानों का अपमान है कि 6,000 रुपए प्रति साल देंगे। इसका मतलब 17 रुपए पर प्रतिदिन ये किसान को देंगे। ये एक मजाक है, किसानों का अपमान है। और जो उन्होंने पेंशन की बात करी है कि 60 साल बाद पेंशन देंगे। 60 साल बाद जो पेंशन देंगे 100 रुपए प्रीमियम के बाद, 29 साल 100 रुपए का प्रीमियम देने के बाद, और 10% जो महंगाई होती है, तो ये तो एक घाटे का काम हो गया। वहीं पेंशन की घोषणा को लेकर भी कहा कि लोगों के लिए घाटे का सौदा है। उन्होंने कहा चुनाव को देखते मोदी सरकार को राम की याद आ रही है, किसानों की याद आ रही है, जबकि इनको नौजवानों की फिक्र नहीं है। विश्व में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में है। ये बुनियादी प्रश्न ये है कि चुनाव को देखते हुए इन्हें राम मंदिर याद आ रहा है, चुनाव को देखते हुए उन्हें किसान याद आ रहे हैं। आज इनको नौजवान, जो बेरोजगार नौजवान हैं, उनकी याद नहीं है। कल जो रिपोर्ट सामने आई है कि अपने देश में 40 साल में इतनी बेरोजगारी नहीं हुई। विश्व में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अपने देश में है। यही आज मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा या भले ही इस बजट को क्रांतिकारी बजट बता रही हो, लेकिन विपक्षी दलों ने इस पर करारे हमले करना शुरू कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।